हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बेहतर? आओ धुआंधार अंदाज में अमीन्स चैप्टर का, क्लास 12th अमीन्स चैप्टर्स का हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स। तो अगर एग्जाम में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का डिस्टिंक्शन पूछा गया है, आपसे डिस्टिंग्विश पूछा जा रहा है कि सर आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, या कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस नाम से भी पूछा गया है, हिल्सबर्ग टेस्ट के नाम से। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और आने का पूरा पूरा चांस है इस बार। तो इसको जरा एक बेहतरीन अंदाज में आप देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्लियर करके आपको पढ़ा देते हैं। तो चलो, सवाल है कि सर हिल्सबर्ग टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है हिल्सबर्ग रिएजेंट। क्या नाम? हिल्सबर्ग रिएजेंट। और हिल्सबर्ग रिएजेंट को हम लोग केमिकली एक और नाम से लोग जानते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर देखो, बेंजीन न्यूक्लियस होता है, बेंजीन न्यूक्लियस होता है, और यहां से डायरेक्टली SO2 अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसी से आप शेयर यहां पर लगा दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज आल्सो नोन एज हिल्सबर्ग रिएजेंट। और इस रिएजेंट का हम लोग यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का डिस्टिंक्शन करने के लिए इस रिएजेंट का हम लोग यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर? तो कई बार बोर्ड में आ चुका है, कई बार ऑप्शन में भी आ चुका है कि सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, जिसको आप हिल्सबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, सर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखो, बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैच है, तो इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं, इसको हम SO2 कर दें और इसको Cl भी कर दें। तो कई बार ऑप्शन में इस तरह की शक्ल भी लेकर के पूछा गया है। याद रखिएगा, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं C6H5 के फॉर्म में, या हो सकता है कि सर C6H5 को PH के फॉर्म में भी लिख दे, तो PHSO2Cl के फॉर्म। तो पहले इतनी बात क्लियर करो कि इस टेस्ट को करने के लिए हमने हिल्सबर्ग रिएजेंट का हेल्प लिया है, केमिकल नेम इसका, केमिकल फॉर्मूला। क्लियर? तो चलो अब इसका हम समझते हैं कि सर इसको एक्चुअली में इसका टेस्ट 1 डिग्री के साथ, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन के साथ। तो चलो पहले हम हिल्सबर्ग रिएजेंट लिए SO2। 1 डिग्री अमीन्स में हिल्सबर्ग रिएजेंट का हमने एडिशन किया। सर 1 डिग्री अमीन क्या होता है? तो 1 डिग्री अमीन को आप ऐसे दिखा सकते हो यार। चलो ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन के साथ एक्चुअली में जैसे ही 1 डिग्री अमीन में हिल्सबर्ग आपने ऐड किया, तो यहां से एक्चुअली में HCl मॉलिक्यूल यहां से बाहर एलिमिनेट होता है। क्लियर? यहां से Cl और यहां से एक H लेकर आप HCl मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर दीजिए। कंपाउंड जो बना उसको यहां पर फिर से आप दिखाइए, SO2 NH और ये। ठीक है? क्लियर? कोई रिएक्शन में दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलिए, तो जैसे ही 1 डिग्री अमीन्स में हिल्सबर्ग रिएजेंट का हमने एडिशन किया, तो हमने देखा व्हाइट रेजिड्यू ऑब्टेंड हुआ। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड हुआ, जिसका नाम आप लिख सकते हैं, N से R जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप है, तो नाम होगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ठीक है? बेंजीन सल्फोनामाइड, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, व्हाइट रेजिड्यू होता है। क्लियर? और जैसे ही इस N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड के अंदर आपने, चूंकि देखो यहां पर SO2 अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने के नाते नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, ये जो होता है, ये बिहेव्स करता एज अ एसिडिक प्रोटॉन। किस तरह बिहेव करता है? ये एसिडिक प्रोटॉन, स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये जो कंपाउंड है, ये स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक प्रोटॉन या एसिडिक H+ आयन, बिकॉज N इससे डायरेक्टली यहां पर अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
और जैसे ही इस व्हाइट रेजिड्यू के अंदर आप NaOH ऐड किया, इस व्हाइट रेजिड्यू में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो देखा कि सर ये जो व्हाइट रेजिड्यू था ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्लियर? तो 1 डिग्री अमीन आपने क्या देखा कि सर 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग के साथ मिलकर के n अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का प्रेसिपिटेट देता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H+। इसका नेचर स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन एटम अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये कंपाउंड जो है एसिडिक नेचर का है और ये NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? क्लियर? तो 1 डिग्री अमीन का क्लियर। सो देखते हैं इसकी बात करो। चलो, हिंसबर्ग रिएजेंट में मैंने ऐड किया 2 डिग्री अमीन्स, तो सर 2 डिग्री अमीन्स क्या होता है, इस नाइट्रोजन के 2 अल्काइल ग्रुप आ चुके हैं, बचा 1 हाइड्रोजन, 2 डिग्री। फिर वही कहानी, सर यहां से HCl बाहर निकाल दो। ठीक है, हमने HCl को एलिमिनेट कर दिया। तो जैसे ही हिंसबर्ग रिएजेंट हमने उठाकर इसमें ऐड किया तो हमने देखा कि चलो ठीक है, एक व्हाइट रेजिड्यू प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड हुआ, व्हाइट रेजिड्यू ऑब्टेन्ड हुआ। यस, O2 मैंने लगाया। अब चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पे है, चलो ठीक है, इससे 2 R जुड़े हुए हैं। ठीक, नाम होगा N, N। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप है, तो N, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, व्हाइट रेजिड्यू। अब यहां पर क्या है कि सर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अमीन्स व्हाइट रेजिड्यू तो दे रहा है, पर ये जो व्हाइट रेजिड्यू है ये NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। और NaOH में डिसॉल्व क्यों नहीं होगा, तो इसका बात साफ क्लियर है, क्योंकि अब इस नाइट्रोजन पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो फर्दर NaOH से रिएक्शन यहां पर होने वाला नहीं है। बात क्लियर? तो 1 डिग्री रेजिड्यू दिया, NaOH में सॉल्युबल था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। 2 डिग्री मींस हिंसबर्ग के साथ व्हाइट रेजिड्यू तो दे रहा है, पर NaOH के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा ड्यू टू लैक ऑफ H+ आयन। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसको देखते हैं। और आ जाओ बच्चा लोग, आ जाओ, आओ मूड बना लो। ऐसा मूड नहीं बनता कभी कभी। आते हैं, देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग भाई, अच्छा 3 डिग्री अमीन्स के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अफेक्शन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। साफ रीजन क्लियर है कि सर 3 डिग्री अमीन्स के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर कैसे कैसे अफेक्शन चलेगा इसके अंदर। तो साफ जाहिर है कि सर नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री अमीन्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं। हिंसबर्ग उसको चाह रहा है पर हो नहीं रहा काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। तो 3 डिग्री का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर से रिकॉल करते, फिर से रिपीट करते हैं। 1 डिग्री रेजिड्यू दिया NaOH में सॉल्युबल, क्लियर। 2 डिग्री रेजिड्यू तो दिया, पर वह रेजिड्यू डिसॉल्व नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ H+ आयन। और 3 डिग्री अमीन्स का पहले ही स्टेप्स पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कोई हरकत नहीं हो रहा है। तो ये था डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। थैंक यू सो मच।